Assalamu alaikum class. Good morning all the students. How are you all? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे. Well, this is Adnan Ahmed, your class teacher and your English teacher. So we were learning from our textbook topic number 9, which name is technology. टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे, हमने उसकी रीडिंग कंप्लीट कर ली थी और बुक वर्किंग भी अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो गई. ये लास्ट टॉपिक है हमारा बुक वर्किंग का. ठीक है, पेज नंबर 81 से जो है हम लोग की बुक वर्किंग पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, और इट इज़ अबाउट फ्यूचर टाइम. ठीक है, द सिंपल फ्यूचर टेंस. ठीक है, द सिंपल फ्यूचर टेंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट फ्यूचर टाइम. ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस इस्तेमाल होते हैं फ्यूचर टाइम के मुतालिक बातचीत करने के लिए. एग्जाम्पल, वन डे एवरीवन विल हैव रोबो टू डू द हाउस होल्ड. कि बोले कि एक दिन क्या है, हमारे पास सबके पास घरों में रोबो होंगे घर के काम करने के. राइट योर ओन सेंटेंसेस. आपने अपने अपने सेंटेंसेस लिखने. ठीक है, रफ कॉपी के अंदर राइट 6 सेंटेंसेस अबाउट व्हाट यू थिंक विल हैपन इन द फ्यूचर. बिगिन, आई थिंक दैट वी विल बी एबल टू रेस्ट मोर देन नाउ. कि हम लोग क्या काबिल होंगे अब से ज़्यादा आराम करने के लिए. आई थिंक दैट वी विल हैव मोर टाइम फॉर डूइंग आवर स्टडी करने के ज़्यादा टाइम, क्योंकि हाउस होल्ड काम. आई थिंक दैट वी विल हैव अ पार्टनर फॉर हमारा पार्टनर होगा. वी विल हैव अ पार्टनर फॉर हेल्पिंग फॉर असिस्ट अस इन स्टडी. तो हमारी हेल्प करेगा स्टडी के अंदर. ठीक है, तो वो रोबो वगैरह है. ठीक है, आइए पढ़ते आगे. देखिए, फोकस ऑन ग्रामर फ्यूचर पॉसिबिलिटी देखनी है हमने ग्रामर में. वी यूज़ विल और वांट. ठीक है, विल अफर्मेटिव और वांट नेगेटिव के लिए, प्लस एडवर्ब, और उसमें एडवर्ब लगा दे टू से हाउ लाइकली समथिंग इन द फ्यूचर. कि फ्यूचर में कैसे कुछ होगा. ठीक है, कैसा लगेगा, कैसा होगा. ठीक है, एग्जाम्पल है, न्यू टेक्नोलॉजी विल डेफिनेटली चेंज आवर लाइफ्स. कि क्या है, देखें, विल लगा के आपने क्या एडवर्ब लगाना है कि नई जो टेक्नोलॉजी होगी वो यकीनी तौर पर हमारी ज़िंदगी में क्या करेंगी, चेंजेस लाएंगी, तब्दीलियाँ लाएंगी. इट प्रोबेबली वॉन्ट. देखिए, एडवर्ब लगा के वॉन्ट लगा. इट प्रोबेबली वॉन्ट सॉल्व ऑल आवर प्रॉब्लम्स. लेकिन ये हमारी तमाम की तमाम मसाइल को सॉल्व नहीं करेंगे, हल नहीं करेंगे. ठीक है, अच्छा, इसका सेकंड यूज़ है वी यूज़ माइट और माइट नॉट. ठीक है, माइट अफर्मेटिव, माइट नॉट नेगेटिव के लिए. व्हेन वी आर नॉट सर्टेन, जब हमें किसी चीज़ का मुकम्मल यकीन नहीं होता तो हम माइट लगाते, और जब मुकम्मल यकीन होता तो विल डेफिनेटली या प्रोबेबली, जब अंदाज़ा होता है किसी चीज़ का कि ये होगा. ठीक है, तो ये लगा. आइए, सम पीपल माइट फाइंड इट हार्ड टू यूज़ न्यू टेक्नोलॉजी. कुछ लोगों को क्या है, मुश्किल लगेगी नई टेक्नोलॉजी. ठीक है, इस्तेमाल करना. यकीन नहीं है कि कुछ को लगी, कुछ को नहीं भी लगी. दे माइट नॉट अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स. कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा किस तरीके से काम करना है. ठीक है, तो अब क्या है, नीचे एक्सरसाइज दी हुई है, और इस एक्सरसाइज को जो है हमने यही लगा के, मतलब अपना विल प्लस हमने एडवर्ब लगा के, या माइट प्लस माइट नॉट लगा के क्या हमने अपनी एक्सरसाइज मुकम्मल करनी है. ठीक है, आइए देखते हैं. प्रिडिक्ट व्हाट यू थिंक विल हैपन इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स. प्रिडिक्शन करनी है, अंदाज़ा लगाने के नेक्स्ट 20 ईयर्स में क्या होगा. ठीक है, तो कंप्लीट द सेंटेंस विद द वर्ड विल प्रोबेबली, विल डेफिनेटली और माइट नॉट. ठीक है, जैसे सेलफोन विल प्रोबेबली गेट इवन स्मॉलर. सेलफोन क्या है, इम्कान है इस बात का मज़ीद छोटे हो जाएंगे, स्मॉलर हो जाएंगे. ठीक है, आइए देखते हैं. ये एग्जाम्पल दी हुई तब करते हैं. देयर डैश बी रोबो इन एवरी हाउस होल्ड. देयर माइट बी. ठीक है, पॉसिबिलिटी कि देयर माइट बी रोबो इन एवरी हाउस होल्ड, के सबके घर में होंगे. ठीक है, क्या है नेक्स्ट देखते हैं. नंबर 2, वी डैश एबल टू टेक हॉलीडेज इन स्पेस. ठीक है, वी माइट नॉट एबल टू टेक हॉलीडेज इन स्पेस. ठीक है, कि हम क्या इस काबिल नहीं होंगे कि हमें मजीद हॉलीडेज मिल जाए स्पेस के अंदर. ठीक है, नंबर 3 देखिए, द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन डैश इंक्रीज. तो द वर्ल्ड पॉपुलेशन, अब इस बात का तो पक्का इम्कान है, तो क्या आ जाएगा, विल डेफिनेटली इंक्रीज. ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन तो डेफिनेटली इंक्रीज होगी. ठीक है, दुनिया की पॉपुलेशन, आबादी. नेक्स्ट देखिए, नंबर 4, द वर्ल्ड्स क्लाइमेट डैश गेट हॉटर. तो क्या है, दुनिया की क्लाइमेट भी क्या हो जाएगी, हॉटर हो जाएगी. तो डेफिनेटली होगी, यकीनी है बात है, तो विल डेफिनेटली आ जाएगा. द वर्ल्ड्स क्लाइमेट विल डेफिनेटली गेट हॉटर. नेक्स्ट, कंप्यूटर्स दैट गेट इवन फास्टर. कंप्यूटर क्या है, मज़ीद तेज़ हो जाएंगे. तो इस बात का इम्कान तो है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो इस बात का इम्कान है.
कि क्या हो जाएंगे, तेज हो जाएंगे। तो कंप्यूटर्स विल प्रोबेबली गेट इवन फास्टर, गेट विल प्रोबेबली आ जाएगा, क्यों? क्योंकि इस बात का इम्कान है। डॉक्टर्स डैश फाइंड अ क्योर फॉर एड्स, डॉक्टर क्या एड्स का भी इलाज ढूंढ लेंगे, तो इस बात का भी इम्कान है टेक्नोलॉजी के साथ, तो साइंटिफिक वे के साथ, साइंटिस्ट मेथड के साथ, तो क्या है डॉक्टर भी इस काबिल हो जाएंगे कि इस बीमारी का भी इलाज ढूंढे। तो विल प्रोबेबली आ जाएगा, डॉक्टर्स विल प्रोबेबली फाइंड अ क्योर फॉर एड्स, ठीक है। नंबर 7 में साइंटिस्ट डैश डिस्कवर न्यू प्लैनेट, साइंटिस्ट पॉसिबल है कि क्या है नए प्लैनेट ढूंढ लें, मतलब कंफर्म नहीं है, सर्टेन नहीं है, तो इसके लिए माइट लगा सकते हैं, हो सकता है ढूंढ, हो सकता है नहीं ढूंढ, साइंटिस्ट माइट डिस्कवर न्यू प्लैनेट, ठीक है। और 8 के आर क्लोज डैश भी डिफरेंट, अगर हमारे कपड़े मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी है इस बात की, लेकिन मुकम्मल यकीन नहीं है, हो सकता है यही मिक्स एंड मैच हो जाए, लेकिन हो सकता है ना, तो आर क्लोज माइट बी डिफरेंट, ठीक है, हमारी क्या क्लोज माइट बी डिफरेंट हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बुक वर्किंग फ्रॉम दिस चैप्टर। द टॉपिक इज हैज़ वाइंड अप, ठीक है, तो कंप्लीट क्या ये पूरा वाइंड अप हो चुका है ये टॉपिक। इंशाल्लाह वी विल लर्न our next topic in our next class. Till then take a good care of yourself and advance में आप सबको क्या है न्यू ईयर मुबारक हो, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर, मेक योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन so that you can bring a change in your life, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ ला सकें, कोई नए रेवोल्यूशन बनाए कि इस टाइप का रेवोल्यूशन कि मैं आइंदा आने वाले साल में कभी झूठ नहीं बोलूँगा, किसी को तंग नहीं करूँगा, ठीक है, या फिर क्या गरीबों की मदद करूँगा, दिस काइंड ऑफ रेजोल्यूशन बनाओ और फिर उसके ऊपर अमल करो, ठीक है। सो क्लास, अल्लाह हाफिज़।